बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब का ये सवाल था कि पंजाब में कितने मरले का घर हो या प्रॉपर्टी हो तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। आपको मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस इस हवाले से बनाई हुई हैं, मगर जब बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया तो सोचा कि इस हवाले से आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि पंजाब लेवल पर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा और किसकी प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स के अंडर आती है और किसकी अंडर नहीं आती। आमतौर पर किसी भी जगह पर पंजाब लेवल पर आपकी प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स का जो शेड्यूल है वो अकॉर्डिंग टू डीसी रेट लगता है। और बहुत सारे दोस्त अब आप इस हवाले से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये डीसी रेट क्या होता है और ये टैक्स लगता किस तरह है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डीसी रेट होता क्या है। आमतौर पर जब भी कोई भी आप देख लें, किसी भी ज़िले में जाएं तो उसके तमाम तर इंतज़ामात डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो तमाम ज़िले के अमूर को सर अंजाम देता है और हुकूमती लेवल पर उनका नुमाइंदा होता है। जितने भी उस लेवल पर ज़िले में जो प्रॉपर्टी होती है उसकी रेट का तयन जो है वहाँ के जितने भी बड़े बड़े डीलर हजरात होते हैं उनसे मिलकर बातचीत करने के बाद तय पाता है। ये प्रोसीजर होता है, इसी तरह ये सारा सिस्टम चलता है। मगर अब जो है कुछ जगहों पर ये सिस्टम नहीं है। हुकूमत अपने तय ही एक ऐसा जो अपना अंदाज़तन कह सकते हैं कि एक टैक्स का शेड्यूल डीसी को देती है और डीसी जो है उसी शेड्यूल के तहत जो है तमाम टैक्स लागू कर देता है। मतलब ये है कि हुकूमती लेवल पर जो टैक्स बनते हैं वही डीसी जो है उसका इम्प्लीमेंट करवाता है। अब डीसी साहब जो हैं वो हर प्रॉपर्टी के अलग अलग रेट देते हैं। मतलब ये है कि अगर वो शहर के अंदर होगी उस पर टैक्स की रेशो और होगी और उसका रेट और होगा। अगर हुकूमती लेवल पर वहाँ पर 1 लाख पर मरला है और वहाँ पर अगर 5 लाख को भी सेल हो जाती है तो टैक्स आपको 1 लाख पर ही देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शहर के बाहर है, अगर वहाँ पर टैक्स कम है तो आपको प्रॉपर्टी जो है उस हिसाब से ही आपको चार्ज करेगी गवर्नमेंट आपको टैक्स उस प्रॉपर्टी का। तो डीसी रेट की अगर आपको समझ आ गई हो तो हम आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर हुकूमत पंजाब ने कहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी 50 लाख से तजावुज़ करती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अगर आप रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी एक्सीड कर जाती है, चाहे वो 2 मरले है, 5 है, 10 है, 20 है, कनाल है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख से ऊपर है और अकॉर्डिंग टू डीसी रेट, ये नहीं है कि आप कहें जी उसका तो बाजारी रेट जो है जो एक आम जुबान में हम कहते हैं जी जो हमारा इनफरादी तौर पर डीलर हजरात जो हैं वो एक रेट मुंतखब करते हैं जी इस जगह का मैं 1 करोड़ लेता हूँ और जब उस प्रॉपर्टी का डीसी रेट चेक किया जाता है तो वो 10 लाख होता है या 5 लाख होता है और जो डीसी रेट होगा उसी के मुताबिक जो है वो उस जगह का जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो टैक्स जो है वो उसका आपसे कलेक्शन की जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी 4 मरले 5 10 मरले है तो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो 50 लाख से तजावुज़ कर जाती है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप हुकूमती लेवल पर डीसी रेट के हिसाब से टैक्स की जोन में आ गए हैं। अगर कोई बंदा जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 2 कनाल है और यहाँ 10 कनाल है या 10 मरले है और वहाँ का डीसी रेट जो है वो इससे कम है, अब उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होगा इसी वीडियो पे कि जी अगर हमारा रहायशी घर है क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपका चाहे वो रिहायशी घर है, चाहे वो कमर्शियल है, कोई भी जगह है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख से तजावुज़ कर जाती है तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स की रेशो है, इस हिसाब से हर बंदे को, चाहे वो गाँव में प्रॉपर्टी है, चाहे वो शहर में है, उस प्रॉपर्टी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद किसी का सवाल है या अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।